my name is Yashika and I am 10 years old. And my father name is Sri Dharam Paul, my mother name is Srimati Reenu Devi and my brother name is Nishant Paul and my village name is Molgad, district Hamirpur from हिमाचल प्रदेश। मुझे मॉडलिंग करना बहुत पसंद है। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे आगे भेजेंगे तो मैं इसी में फ्यूचर बना लूंगी। I read in 6th class. My school name is New Sarbodaya Public School, Kulur. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट का टाइम, ठीक है, जो जिस टाइम में आप बैठे हो, वर्तमान टाइम, ठीक है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले आती है इसकी पहचान। कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? कैसे पहचानोगे? बोलो, खुशी बोलो। हाँ, इसमें जिसमें लास्ट में ता है, ते है, ती है, है ना, जिसके एंड में ता है, ते है, ती है आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें हम यूज करते हैं डू का। किसका यूज करते हैं? डू का, डज का, है ना। और हमारे पास आई, वी, दे, ये तीन चीजें होती है। आई, वी, दे, जो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। यू, यू क्या होता है? सेकेंड पर्सन। यू क्या है? और ही शेड क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास थर्ड। मैं मनोहर लाल, एमडी सर्वोदय पब्लिक स्कूल कलूर, जिला हमीरपुर। मैं टीम KKHD का अपने स्कूल में स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल की 6th क्लास की बच्ची याशिका पहले 4 राउंड पार करके 5वें राउंड में फाइनल में पहुंची है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बच्ची जो है वो हमारे स्कूल के हर कार्यक्रम में, हर फंक्शन में हिस्सा लेती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, और ये पढ़ाई में भी बहुत अव्वल है, अच्छी है, और कोई ना कोई रैंक ये हासिल कर ही लेती है। अंत में मैं टीम KKHD का फिर से अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि अगले साल भी, अगले आपके सीजन में भी कोई ना कोई बच्चा हमारे स्कूल से निकले और इसी तरह हमारे स्कूल के लिए मौका मिलता रहे। जिस तरह से ये बच्चे पहले 4 राउंड पार करके फाइनल में पहुंची है, हम आशा करते हैं कि ये फाइनल में भी जीत के आए और इसके भविष्य जो है वो अच्छा बने और पढ़ाई में भी आगे निकले, हर काम में इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे स्कूल का, अपने नजदीकी गांव का और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का नाम रोशन करेगी। Hello, I am Kavita, Sarvodaya Public School Kalur. I'm Yashika's class teacher. She is very brilliant and very obedient, sincere girl of class 6. She participated in every activity of the school, such as cultural activities, sports, games, and others. She always stood first in her class. Now she has completed 4 rounds of Kisme Kitna Hai Dam. Now she is in finale, and we are very proud of on her, and we wish for her bright future and good luck for her future. Thank you. मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ और कोई पोजीशन पे आती हूँ, जिसको देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने मम्मी की हेल्प करती हूँ।
सॉरी मैं आपको तंग कर रही तब से गाना सुना दे कोई। ठीक है। मैं तेरी आँखों में उदासी कभी देख सकता है, तुझे समय रखूंगा सोनिया। मैं तेरे खामों से कभी देख सकता है। परी तेरे स्कूल में आज पेपर लगने वाले हैं तेरे, तो पढ़ाई कैसी चल रही तेरी? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है मेरी। तो कब से लग रहे पेपर? लग जाएंगे कुछ दिनों के बाद। अच्छा। तो इतने दिन हो गए तो गाना ही सुना दे कोई। गाना हाँ गा दे तो। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना दिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तुम और मैं अपने मॉडलिंग पर भी प्रैक्टिस करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ। और मैं अपने भैया के साथ भी खेलती हूँ, उसकी भी मदद करवा देती हूँ। और मैं अपने मम्मा पापा की भी मदद करती हूँ साथ। और फिर मैं अपना सारा रीड लर्न करके मम्मा की हेल्प करवा लेती हूँ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि
पिछली सातवती में पैदा हुई थी। मेरे पहने उड़ाने में भी काफी बदलाव। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीली, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी, फ्रॉक, फिर निक्कर, बांकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार। और छुट्टियों में मामा के घर जाती हूँ, मैं वहाँ एंजॉय करती हूँ। वहाँ होली का मेला भी लगता है सुजानपुर में, जहाँ मैं झूलने के लिए डिमांड करती हूँ, मैं खिलौने के लिए डिमांड करती हूँ। मुझे मामा के घर जाने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ ब्यास नदी भी है, जहाँ हम देखने के लिए जाते हैं, बोटिंग देखते हैं। फिर वहाँ हम थोड़ी दिन रुकते हैं। मैं अपने मासी के बेटे के साथ झगड़ती हूँ और अपने भाइयों के साथ भी झगड़ती हूँ। और मुझे प्यार से, हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए पर हमारा आपस में भी प्यार बहुत है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं थैंक्स करती हूँ मेरी मम्मी पापा का और अपनी पूरी फैमिली का, जो मेरी हर विश पूरी करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मैं यशिका का पापा धर्मपाल, विलेज मौलाघाट, तहसील नदौन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यशिका जो मेरी बेटी है, उसने मेरे को बताया था कि हमारे स्कूल में KKHD टीम आई हुई है और उसने जो है वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोगों को मौका दिया है। तो उसने अपने आप को मॉडलिंग में प्रेस्क्राइब किया, उसने मॉडलिंग को चुना। जबकि मेरी बेटी जो है वो मॉडलिंग के साथ साथ गाना, एक्टिंग हो गया, साथ में जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन जो प्लेइंग है वो भी कर लेती है साथ में। तो मुझे इस तरह की मतलब इसमें ज्यादा खुशी हुई कि एक हमारी बेटी को प्लेटफॉर्म मिला है ताकि ये आगे कहीं जा सके। उसके साथ मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। मैं टेक्निकल एजुकेशन में मैं क्लरिकल काम करता हूं वहाँ पे। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, एक बेटी है। बेटे का नाम मेरा जो निशांत पॉल है, जो कि +2 में पढ़ता है। वो कबड्डी में ज्यादा अपने आप को ऊपर रखना चाहता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट तक कबड्डी में जाता है और कबड्डी के लिए अपनी जान लगा देता है वो। और दूसरी तरफ बेटी की बात करूं तो बेटी बहुत ही एक जिद्दी टाइप है। ये सुबह उठती नहीं है, जब तक पूरा परिवार उसको बोलता रहेगा कि हाँ उठो उठो, नहीं उठेगी। मैं एक बार इसको बोलूंगा बेटा उठ जाओ, तो बोलती है कि पापा 2 मिनट बस। तो जैसे ही 2 मिनट के बाद इसको आवाज लगाऊंगा, जब से उठेगी और जप्पी देगी, प्यार से उठ के अपना काम शुरू कर देगी, फ्रेश होगी। उसके बाद अपना स्कूल का कार्यक्रम जो उसका प्रोसीजर उसको अपनाएगी। फिर साथ में घर का छोटा मोटा माँ काम सिखाती रहती है। और पढ़ाई की बात करूं तो पढ़ाई में भी काफी अच्छी कोशिश करती है और कोशिश करती है फर्स्ट से सेकंड पोजीशन आए। और इसके साथ जैसे अपने एनुअल फंक्शन होते हैं वहाँ पे डांसिंग या सिंगिंग का भी वो अपना रोल अदा करती है और हर जगह जो अव्वल आने की कोशिश करती है। तो लास्ट में मैं एक चीज बोलूंगा कि जो KKHD टीम है, उसने मेरी बेटी ने जो है वो KKHD में मॉडलिंग के 4 राउंड क्लियर कर लिए हैं। अभी ये फाइनल में पहुंच गई है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि ये फाइनल राउंड जीत के आए और अपने स्कूल का, गांव का, घर का और अपने हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो अपने देश में रोशन करे। और मैं इसके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ KKHD के बारे में कि ये KKHD चैनल की पोलाइटनेस है, जो कि छोटे छोटे गाँव से गरीब से गरीब बच्चे को भी मतलब एक प्लेटफॉर्म देती है, जहाँ से कि उठ के बच्चा मुंबई आगे बड़े बड़े चैनलों तक जा सके। तो मैं यही कहूँगा कि जो बड़े बड़े चैनल जो है
हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाते। तो KKHD इस जो काम को बखूबी निभा रहा है। मैं साथ में वरुण सर का थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने जो मेरी बेटी को KKHD के तहत मॉडलिंग में आगे आने का मौका दिया। मैं वरुण सर का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, जिन्होंने हमारी बेटी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हमारी बेटी जो है फ्यूचर में आगे कुछ बन सके। नमस्कार, मैं रीनू, यशिका की मम्मी। ये यशिका को हम प्यार से परी भी बुलाते हैं घर में। यशिका मेरी सबसे प्यारी लाडली बेटी है। ये हमारे घर में जब से आई है हमें तो रौनक आ गई है हमारे घर में, क्योंकि ये सबकी लाडली, फैमिली में अपने पूरे रिश्तेदार में सबसे सबकी लाडली है। ये जब से हमारे घर में आई जैसे रौनक सी हो गई है। और सबसे प्यारी तो शायद ये अपने भाई को है, और पापा की सबसे ज्यादा लाडली ये पापा, और दोनों बस एक दूसरे के, बस यही है कि बस एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। पापा के बगैर बेटी नहीं रहती और बेटी के बगैर पापा नहीं रहते हैं। ये दोनों आपस का ही है सबसे ज्यादा। हमारी तो लाडली है ही, लेकिन पापा की सबसे ज्यादा लाडली है ये। और शुरू में जब से ये हमारे घर में आई, जब मेरी बेटी ये पैदा हुई, जब वो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये आपके घर में बेटी हुई है, तो सबसे ज्यादा मुझे ये लगा कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा खुशी वाला पल यही था कि मेरे घर में बेटी आई। तो जैसे इसका जन्म हुआ हमारे घर में, जैसे रौनक सी आ गई। तो जैसे जैसे ये बड़ी हुई, दोनों स्कूल लेके जाता था मेरा बेटा, इसको छोटी थी तब ये, और इसने बहुत तंग किया हुआ मेरे बेटे को, लेकिन मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाला, क्योंकि ये सबकी लाडली थी। ये छोटी थी, 7 साल का डिफरेंस इन दोनों में, तो ये इसकी भी बहुत लाडली है। और ये इतनी अच्छे से इसने संभाला इसको कि स्कूल में भी इसने बड़ा ज्यादा इसको संभाला, घर में बहुत ज्यादा इसको संभाला इसने। जैसे हम दोनों जॉब करते हैं, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो जैसे ये घर में कई बार अकेले होते थे, इसके ताऊजी भी जाते थे काम पे, तो घर में अकेले होते थे, यही संभालता था इसको। दोनों आपस में प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं, लड़ाई भी बहुत ज्यादा करते हैं। दोनों का मतलब आपस में प्यार भी बहुत ज्यादा है और लड़ाई भी वैसी ही है। तो लेकिन ये तंग इसको बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन ये बेचारा बहुत अच्छे तरीके से इसको संभाल के रखता था, मतलब। और ये भी बहुत ज्यादा प्यार करती है, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है दोनों में। और जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, जैसे जैसे इसको दोनों का वैसे चलता रहा, आपस में लड़ाई तो वैसे ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई, जैसे 1st, 2nd, 3rd क्लास में होती गई, तो जैसे इसने अपने जो फंक्शन होते थे अपने स्कूल में, उसमें पार्टिसिपेशन लेना शुरू कर दिया। जैसे कल्चर एक्टिविटी में जो भी डांसिंग का उसको बहुत ज्यादा शौक है, मॉडलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। ये बाकी अदर जो एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करती है, और जब भी इसका रिजल्ट आता है तो उसमें भी ये 1st या 2nd डिवीजन में आती है जरूर। और ये पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी शरारती है। शरारती इसलिए क्योंकि ये छोटी और सबकी लाडली है, और इसकी शरारतें कम नहीं होती हैं, लेकिन इसको शरारतों के बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं। इसकी शरारतें भी ऐसी हैं। और वैसे जैसे ही जिस स्कूल, जब ये KKHD टीम आई, तो हमारे स्कूल में जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मैं करती हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमलेहड़ में, एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करती हूँ। तो वहाँ पे भी ये टीम आई थी, तो वहाँ पे भी बच्चों ने लिया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था। 1-2 राउंड बच्चों के भी सिलेक्ट हुए थे। जब मैं घर में आई तो उसने बोला कि मामा मैंने मॉडलिंग में अपना नाम दिया हुआ है। तो मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, मॉडलिंग में दिए, क्योंकि इसको शौक सभी का है, मॉडलिंग का भी है, इसको डांसिंग का भी है, ये गाना भी बहुत अच्छा गा लेती है, पियानो भी बजाती है ये बहुत अच्छा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अगर मॉडलिंग का है दिया तूने तो मॉडलिंग में सिलेक्ट होती गई। 1st राउंड सिलेक्ट किया इसने, 2nd किया, 3rd किया, 4th किया, फाइनल में पहुंच गई, और हम चाहते हैं कि ये फाइनल में भी जीत के आए। तो इसका बहुत अच्छा रहा, इसका मॉडलिंग में भी इसका बहुत अच्छा रहा, मतलब आगे देखने को मिला सारा ही हम लोगों को ये। तो जैसे जैसे, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चों ने भी किया था, लेकिन वो 1-2 राउंड हुए क्लियर उनके, तो चलो ये इसके स्कूल के भी थे, तो इनके स्कूल में यही आगे आई है, तो हमें भी बहुत खुशी है, और उसके स्कूल वालों को भी बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे स्कूल का बच्चा जो है वो आगे यहाँ तक पहुंचा है।
मतलब फाइनल राउंड तक पहुंचा है हमारा बच्चा, तो उनको भी खुशी और हमें तो खुशी है ही। और फिर मैं उसके बाद तो मैं सबसे पहले KKSD जो टीम है उसका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया बच्चों को कि जहाँ अपना टैलेंट दिखा सकें। हर किसी बच्चे में जरूरी नहीं कि पढ़ाई में ही वो टैलेंट पढ़ाई में ही अच्छा होगा, हर किसी बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है। मतलब चाहे किसी भी तरह का टैलेंट है, कोई पेंटिंग अच्छी करता है, कोई डांसिंग अच्छी करता है, तो KKSD में मैंने देखा कि हर तरह का बच्चा, योगा वाला बच्चा भी है, राइटिंग कंपटीशन भी देखे हम लोगों ने, वहाँ पे राइटिंग वाले भी हैं, पेंटिंग वाले भी हैं, अदर बच्चे भी बड़े सर, मतलब हर तरह का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और हर बच्चे में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है कि पर ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, तो KKSD टीम ने ऐसा मौका दिया कि हर बच्चा अपना टैलेंट आगे दिखा सके। तो मैं तो KKSD टीम का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा बच्चा, उनकी वजह से जो वो यहाँ तक पहुंचा है, फाइनल राउंड तक मेरी बेटी पहुंची है। और मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि ये फाइनल भी जीत के आए और हमारे जो गांव का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का, हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करे। और एक बार मेरी बेटी बीमारी, इसको प्यार से हम परी बोलते हैं घर में, वैसे तो यश का नाम है उसका, एक बार ये बीमार हो गई और बीमार इतनी ज्यादा हो गई, बुखार इसको 106 तक पहुंच गया और हम लोग इतने घबरा गए इसको, तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 5-6 दिन ये हॉस्पिटल में एडमिट रही, तो वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा वो टाइम, और बहुत ही मन में मतलब जैसे बहुत चिंता जैसे माहौल रहा वो हमारा। तो भगवान ने यही हुआ, शुक्र हुआ कि हमारी बेटी ठीक हो गई। बाद में 5-6 दिन के बाद इसको इंजेक्शन लगते रहे, उसके बाद ठीक हो गई। तो बस मैं यही चाहूंगी कि ठीक ही रहे जिंदगी भर, आगे से हमें ये दिन ना देखना पड़े। नमस्कार जी, मैं किशन चंद मॉल घाट से हूँ और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, तहसील नदौन से। ये हमारी भतीजी है, यशका मेरी भतीजी है। ते ये जो है वैसे मॉडलिंग का बहुत शौक है इसे, मेरी भतीजी पढ़ने लिखने में भी मैं भी होशियार है और डेली मैं इसे बस बिठाने जाता हूँ और शाम को बस से लेने भी जाता हूँ। और ये तंग भी बहुत करती है, कोई भी चीज दो इसको, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को ये दो, मेरे को वो दो। कई दफा माँ बाप भी नाराज हो जाते, ये एक ही चीज का दे जाते, कहते बोले परौंठे दो। तो इनकी बात भी सही है कि परौंठा ठीक नहीं होता 24 घंटे, तो कोई भी चीज मतलब इसने खानी नहीं। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी भतीजी फाइनल जीत के आए और सारे परिवार का, अपने स्कूल का, अपने सिटी का नाम रोशन करे। मेरा नाम निशांत पोल है और मैं +2 क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमलाड़ में पढ़ता हूँ और मेरी बहन सर्वोदय पब्लिक स्कूल कलूर में पढ़ती है और मैं भी 8वीं तक वहीं पर पढ़ा हूँ। उससे पहले ये मेरे साथ स्कूल को जाती थी। ये जब मैं 5th में पढ़ता था तब ये नर्सरी क्लास में आई थी उधर, और ये मेरे से 7 साल छोटी है और ये मुझे ना उधर तंग भी बहुत करती थी। उसके बाद मैं 8वीं क्लास के बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमलाड़ में आ गया, फिर ये वहाँ पर रही और अब तो वही ये मेरे बिना भी वहाँ पर रहती है और अब तो मुझे 4 साल हो चुके हैं इससे लगे रहते हुए। और ये कई बार मुझे घर में बहुत तंग करती है, नोटी भी है थोड़ी सी, और कई बार मुझसे कुछ इसे पढ़ने नहीं आया तो ये मुझसे पूछ भी लेती है कि क्या करना है, कि फिर मैं इसको बता भी देता हूँ। और कई बार हम दोनों साथ में मिलकर मम्मी के काम में हाथ भी बटा देते हैं और फिर कई बार हम दोनों साथ में पढ़ते भी हैं और फिर कई बार दोनों साथ में टीवी भी देखते हैं और लड़ते भी हैं दोनों बीच में कई बार। और जब पापा आते हैं तो कई बार पापा डांटते भी हैं और हमें कुछ खाने के लिए तो हम सभी मिल बांट के खाते हैं। और
बचपन से ताऊजी ने मेरा और मेरी बहन का दोनों का ख्याल रखा है। उन्होंने हम दोनों का ख्याल रखा है और बहुत ही प्यार से रखा है। और मेरी जो दादी है श्रीमती गीता देवी, उन्होंने भी हमारा बहुत ख्याल रखा है। वो हमें बचपन से उन्होंने हमें पाला भी है और मेरे लिए ये बहुत प्यारी है। मेरे लिए क्या, मेरे सभी घर वालों के लिए प्यारी है और सभी इससे बहुत प्यार करते हैं। और ये जैसे किसमें कितना है दम शो में गई है, तो मैं तो ये चाहूंगा, भगवान से ये दुआ करूंगा कि ये वहाँ पर फाइनल जीते। हाय गाइस, मैं यशिका की सिस्टर हूँ। मैं उसकी मासी की लड़की हूँ और मैं बीए ग्रेजुएशन कर रही फाइनल ईयर। और परी हमारी सबसे छोटी सिस्टर है, सबसे प्यारी है और इसने मॉडलिंग में हिस्सा लिया है। और मैं दुआ करती हूँ कि ये जीत के आए, फाइनल जीत के आए। और जब वो मासी के घर आते हैं तो ये हमारे साथ खेलती है, मस्ती करती है, शरारती भी बहुत है, पर हम सभी को प्यारी है, सबसे प्यारी है और सबसे छोटी सिस्टर है हमारी। तो और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है और इसको डांस, सिंगिंग सब चीज़ों में शौक है, तो अच्छे से सब कुछ करती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब पोजीशन में आती है। और मैं दुआ करती हूँ कि ये फाइनल जीत के आए। वो इसमें 4 राउंड होते हैं और ये चारों राउंड जीत के आई है, अब वो फाइनल में पहुँच गई है। और हम दुआ करते हैं कि ये फाइनल जीत के आए और हमारे परिवार का नाम रोशन करे, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, सभी का नाम रोशन करके आए। हाय गाइस, मेरा नाम स्मृति है और मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। सुजानपुर में ठाकुर जगदेव चंद मेमोरियल कॉलेज है। और ये मैं इसके मामा की लड़की हूँ और यशिका के मामा की लड़की हूँ। और ये मेरे घर भी आती है, हमारे घर में मस्ती करती है, खेलती है, हमारे साथ खेलती है। हम मतलब साथ में बड़ी मस्ती करते हैं, साथ में तंग भी बड़ा करती है, पर इसकी बात भी माननी पड़ती है। बड़ी प्यारी है, वो सब खिलाड़ी है ये, तो इसकी सारी बातें माननी पड़ती है। फिर हमारे साथ मज़े करती है। फिर हम भी इधर आते हैं, बुआ के घर में आती हूँ मैं, तो यहीं पर भी हम सभी साथ में रहते हैं। और ये स्टडी में भी अच्छी है, ये सिंगिंग भी कर लेती है, मॉडलिंग भी कर लेती है, सब कुछ उसका मतलब सभी में इंटरेस्ट है। और ये किस में कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है इसने, तो ये 4 राउंड डिक्लेयर कर चुकी है और ये फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। तो इसने सभी राउंड बड़े अच्छे से किए हैं। तो मेरी यही दुआ है कि ये आगे फाइनल भी जीत जाए और हमारे सभी का नाम रोशन करे, गांव का, सिटी का और अपने मम्मी पापा का, सभी का नाम रोशन करे। तो भगवान से दुआ करती हूँ कि ये आगे तक पहुँच जाए, फाइनल जीत जाए। धन्यवाद। KKHD के टीम मेंबर्स हमारे स्कूल में आए, उन्होंने हमको बताया KKHD शो एक मल्टी टैलेंट शो है। इसमें कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना टैलेंट टीवी पर दिखा सकता है। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था कि मैं भी टीवी पे आऊं और अपना टैलेंट दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकूं। फिर मेरा फर्स्ट राउंड जलाड़ी में हुआ, मेरा सेकंड राउंड जलाड़ी में ही हुआ, थर्ड राउंड हमीरपुर में हुआ, फोर्थ राउंड भी मेरा हमीरपुर में ही हुआ। अब मैं फाइनल में पहुंच गई हूँ। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मैं फाइनल जीत के आऊँ, अपने स्कूल का, अपने गांव का और पूरी फैमिली का नाम रोशन करूँ। मैं थैंक्स करती हूँ वरुण सर का और KKHD की पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। थैंक यू KKHD।